अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है खैरियत से ही होगे। अच्छा, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना ब्लॉगिंग कोर्स। ठीक है, आज की वीडियो में आप लोगों को जस्ट एक आउटलाइन दूंगा अपने कोर्स के हवाले से, अपनी लाइफ के हवाले से, अपने एक्सपीरियंस के हवाले से, एंड अबाउट ब्लॉगिंग एज वेल, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि ये क्या चीज़ है, क्यों है, इससे क्या क्या कर सकते हैं, और ये कब स्टार्ट हुई और कब ख़त्म होगी। ठीक है, तो मेरा नाम अहमद है। मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, और मेरी एज एज की ना ही बात हो तो बेहतर है। और मैं इस प्रोफेशन में, ऑनलाइन फील्ड में 6 साल से काम कर रहा हूँ। कभी फ्रीलांसिंग, कभी एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब। मैं ये सारी चीज़ें कर भी चुका हूँ, कर भी रहा हूँ, और इन फ्यूचर इंशाल्लाह करूँगा भी। बट ब्लॉगिंग एक ऐसा पैशन है, ब्लॉगिंग एक ऐसा काम है जिसके ऊपर मेरा दिल टिक गया। और आई वाज लाइक कि यार इतना बड़ा हैवी काम तो है नहीं, हम लोगों ने कोई रॉकेट साइंस नहीं सीखनी इन चीज़ों के लिए, लेकिन फिर भी हम इससे एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप जब भी कोई नई चीज़ सीखने जा रहे हो, तो आप लोगों का फोकस ये होना चाहिए कि आप लोगों ने इस चीज़ से कुछ ना कुछ सीखना है, ये नहीं कि आप लोगों ने इस चीज़ से कुछ ना कुछ कमाना है। ठीक है, अब आप सारे लोग जिन्होंने भी ये ब्लॉगिंग कोर्स इनरोल किया है, सबके दिमाग में यही चीज़ फिट हुई हुई होगी कि हमने तो इनरोल किया है, अर्निंग के लिए किया है, कमाने के लिए किया। देखो, कमाओगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कमाओगे, कमाओगे भी। अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ दिखा देता हूँ। अब ये देख सकते हो, मेरी एक ब्लॉगर्स के ऊपर साइट है। ये कोई ज़्यादा ओल्ड साइट नहीं है, और ना ही मैंने इसके ऊपर कुछ काम किया है। मैं अब आपको इस साइट का एक पोस्ट दिखाना चाहूँगा। ये देख सकते हो, ये मेरी एक ब्लॉग की पोस्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर आप मुझे बता दो कि मैंने कहीं 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ ना कहीं पे। इसके अंदर कोई भी 1000 वर्ड्स का आर्टिकल नहीं होगा, होंगे बट वो पुराने आर्टिकल्स होंगे। अगर उनको मैं डिलीट करना चाहूँ, डिलीट कर सकता हूँ, बट स्टिल मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा एक और चीज़। ये देखो, ये वाला एक लिंक है, ये वाली पोस्ट है। अच्छा, मैं ब्रेव ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ तो इसके अंदर एड्स शो नहीं होते, तो मैं जाऊँगा गूगल क्रोम पर। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद मैं पहले तो वीपीएन कनेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि एडसेंस की अपडेट है। आपका जिस आईपी के ऊपर अकाउंट होगा और आपने जिस आईपी से अपनी साइट्स अप्रूव करवाई होंगी, उसके ऊपर एड्स नहीं शो होंगे। ठीक है? तो ये देख सकते हो, ये पोस्ट मैं लोड करके दिखा रहा हूँ आपको। अब इस पोस्ट के अंदर ये देख रहे हो, ऐड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? एड्स चल रहे हैं, लाइव एड्स चल रहे हैं। और इसको मैं क्लोज करता हूँ, एड्स बाय गूगल। मेरे एडसेंस के एड्स लगे हुए हैं। अब ये एडसेंस के एड्स लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत इजी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन देखो, सारे लोगों का ये हिसाब होता है कि भाई हमें एडसेंस नहीं मिल रहा, हमें एडसेंस अप्रूवल करवा के दे दें, हमारे पास एडसेंस होगा हम बहुत कुछ कर लेंगे। बट इट्स नॉट लाइक दैट। अब आप लोगों के पास एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट है, आप लोगों को नहीं पता कि आप लोगों ने एडसेंस से किस तरह अपनी इनकम जनरेट करनी है, किस तरीके से एडसेंस पे ट्रैफिक लानी है, किस तरीके से आप लोग उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अपना इम्प्रूवमेंट ला सकते हो अपनी अर्निंग में, अपने काम में। तो अब ये जो मेरा कोर्स होने वाला है, अब इसके अंदर मैंने आप लोगों को सिखाना है कि आप लोगों ने एक प्रोफेशनल वेबसाइट किस तरीके से डेवलप करके रखनी है। अभी ये जो मेरी साइट है, ये इतनी प्रोफेशनल नहीं है। ये एक मेरी, समझ लें, डेमो साइट बनी हुई है कि मैं किसी को भी बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, और इसके ऊपर मैं इतना काम नहीं करता। बस इस साइट को मैंने इन फ्यूचर बहुत इम्प्रूव करना है, बट वो आगे की बातें हैं। अभी हम लोग जो कोर्स करेंगे उसके अंदर हम लोग स्टार्टिंग से चीज़ें लेके करेंगे। अब ये देख सकते हो, स्किल्स पैलेस के नाम से एक वेबसाइट है, ये मेरी ऑनलाइन अर्निंग की वेबसाइट है। इसके अंदर मैं लोगों को अर्निंग के लिए ना, मतलब जिस तरह मेटाफोर्स चला हुआ है, और
और इलाइट हेल्थ, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो जस्ट लाइक दैट मेरी एक वेबसाइट है, ये देख सकते हो, प्रोफेशनल किस्म की वेबसाइट है। तो मैं आप लोगों को इस ब्लॉग के अंदर क्या सिखाने वाला हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से अपनी प्रोफेशनल ब्लॉगर्स की साइट बनानी है ब्लॉगर्स के ऊपर, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं पता कि आप लोगों ने किस चीज़ के ऊपर काम करना है, किस टॉपिक के ऊपर अपनी वेबसाइट बनानी है। लेट्स सपोज यार देखो, आप लोगों के सामने एक ब्लॉग है, न्यू ब्लॉग पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखो टाइटल, आपको नहीं पता कि आपने क्या टाइटल रखना है, ये भी बता दूंगा। आपको नहीं पता कि आप लोगों ने उस टाइटल को इम्प्रूव करके किस तरीके से अपनी निश, निश क्या होती है पहले ये बता देता हूँ आपको। निश उस चीज़ को कहा जाता है कि जो हमारा एक टॉपिक होता है जिसके ऊपर हमारी फुल ब्लॉगिंग की जो पिलर्स होते हैं ना, वो खड़े हुए होते हैं। अब एक इमारत होती है ना, तो उस इमारत के अंदर टोटल 4 पिलर्स होते हैं। जस्ट लाइक दैट ब्लॉगिंग भी है, ब्लॉगिंग के अंदर एक क्या कहते हैं, पिलर है हमारा निश का। तो निश की भी टाइप्स होती हैं। अब वो टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं हम कि निश की कौन सी टाइप्स होती हैं और निश होती क्या है। पहले ये देख लो कि निश होती क्या है। निश मैंने बताया आप लोगों को कि निश होती है हमारा वो टॉपिक जिसके ऊपर हम लोगों ने अपना ब्लॉग स्टैंड करना है और अपने ब्लॉग को आर्टिकल्स वगैरह लिखने हैं और अपने ब्लॉग की कैटेगरीज बनानी है, टैग्स लिखने हैं। तो ये सारा कुछ हमारा निश के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब निश की भी टाइप्स होती हैं। निश की जो टाइप्स होती हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। द फर्स्ट थिंग इज लाइक एफिलिएट ब्लॉग्स होती हैं, वो सारी ब्लॉग्स की साइट में आ जाती हैं। एक होती है नैनो निश, मैक्रो निश। ये 2 से 3 जो हैं हमारी निश की टाइप्स हैं और सब निशेस कहला सकते हैं, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज किसी एक बंदे ने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है। ज़्यादातर बंदों के दिमाग में आएगा ऑनलाइन अर्निंग, फ्री कोर्सेज और एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं होता। अब मैं दिखाता हूँ आपको, कोई ऐसी साइट्स दिखाता हूँ तो मतलब कि उनकी निशेस का आपको आइडिया हो जाए कि निशेस क्या है, निशेस सब निशेस क्या है, ठीक है। सो लेट्स गो ऑन मेडिकल निश के ऊपर चलें। बट नहीं, क्योंकि मेडिकल निश हमारे लिए नहीं है। मेडिकल की निश में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं हमारे लिए कि हम किसी की हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हमने ज़्यादातर आर्टिकल्स टूल से लिखवाने हैं या ख़ुद भी अगर हम कुछ चेंजिंग करते हैं तो हेल्थ के साथ तो नहीं खेला जा सकता ना। तो हेल्थ वाली निश के ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। हाँ, अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ वेबसाइट क्या होती है। यहाँ पर हम लोग सर्च कर लेते हैं स्कूल्स इन यूएसए, ठीक है। ये मैंने सर्च कर लिया। अब यहाँ पर हम लोगों को टाइप्स ऑफ स्कूल्स, फैक्ट्स, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन मैं ये गूगल के ऊपर सर्च करूँगा क्योंकि ब्रेव इस तरह के ब्राउज़र्स जो होते हैं वो ज़रा सही रिजल्ट्स नहीं दे रहे होते, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ पर ये देख सकते हो सबसे पहले स्पॉन्सर्ड आता है। तो ये स्पॉन्सर्ड क्या चीज़ होती है? स्पॉन्सर्ड वो होती हैं जिन लोगों ने अपनी वेबसाइट्स की एड्स लगवाई हुई होती हैं गूगल को पैसे दे के यार हमें ट्रैफिक चाहिए, हमारी वेबसाइट के ऊपर बंदे लेके आओ। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। अब आप लोग कहोगे यार ब्रेव में तो एड्स क्यों नहीं होते। मैं गूगल पे जाता हूँ, ठीक है। गूगल पे जाके पेस्ट किया इसको। अब ये एक फुल वेबसाइट है, बट इस फुल वेबसाइट में आपको कहीं पे भी कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलेगा। देख सकते हो मैंने कोई ऐड ब्लॉकर नहीं लगाया हुआ, कोई वीपीएन वूपीएन नहीं कनेक्ट किया हुआ, ठीक है। तो ये फुल वेबसाइट आप जिसके जहाँ मर्जी चले जाओगे, जिस मर्जी पेज पे चले जाओगे, आप लोगों को कहीं पे ऐड देखने को नहीं मिलेगी। सो ये लोग किस तरीके से अपनी अर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो कोई ऐड नेटवर्क भी अप्रूव नहीं करवाया हुआ, कहीं से ऐड भी नहीं लगी हुई, ना ही हम लोग रीडायरेक्ट होके जा रहे हैं। और बड़ी बात सबसे ये कि ये लोग गूगल एडसेंस को पैसे दे रहे हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आओ, हमारी वेबसाइट के ऊपर यूजर्स लेके आओ। सो इनको कैसे अर्निंग हो रही है? ये कहलाई जाती हैं वेबसाइट्स। वेबसाइट्स क्या होती हैं? अब एक बंदे ने अपना एक स्कूल खोला, मेडिकल हॉस्पिटल खोला,
अपना एक एकेडमी खोली, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जहाँ पर कुछ ना कुछ सीखने को मिले या जहाँ पर यूज़र्स रिक्वायर्ड हो, वो चीज़ अपनी ओपन की। और वो बंदा अपनी वेबसाइट पे या अपने स्कूल में बंदे लाना चाहता है। अब देखो, स्कूल है या यूनिवर्सिटी है या एक इंस्टीट्यूट है, तो उनको पैसे कहाँ से आते हैं? जब स्टूडेंट्स फ़ी पे करते हैं तब उनको पैसे आते हैं। बट वेबसाइट वो इसलिए बनाते हैं ताकि उनके पास यूज़र्स आ सकें, ताकि उनके पास स्टूडेंट्स आ सकें और उनकी सर्विसेज देख सकें। अब देखो, ये ग्लेंडेल जो है, अब आई डोंट नो ये क्या है, एकेडमी ही है। तो ये एक फिज़िकली एक जगह पर रिले करती है। ये देख सकते हो, यहाँ पर इनका एड्रेस उड्रेस है, ये देखो। तो ये एक फ़िज़िकल उनका स्कूल है, फ़िज़िकल उनकी एक एकेडमी है। तो उन्होंने अपनी वेबसाइट बनवाई है ताकि कोई बंदा अगर उनकी एकेडमी के बारे में ऑनलाइन सर्च करता है तो उसको रिजल्ट्स देखने को मिलें। अगर उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इधर वेबसाइट पे आके देख सकता है। अगर उसने अप्लाई करना है फॉर एनी क्लास, फॉर एनी कोर्स, सो वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। तो इस तरीके से लीड्स भी जनरेट होती हैं। लीड्स क्या होती हैं? यूज़र्स का ईमेल, फ़ोन नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। सो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं एक बंडल में हो जाएँ, मतलब ज़्यादा मिकदार में हो जाएँ, तो उनको हम कहते हैं लीड्स। और वो लीड्स जो हैं एक अच्छे पैमाने पे सेल भी होते हैं। सो ये लीड जनरेशन करके भी पैसे कमाते हैं। और ये जिस तरह अपने स्टूडेंट्स लेते हैं, स्टूडेंट्स इनके ऑफिस जाते हैं या स्टूडेंट्स इनको अप्लाई करते हैं, तो वो फ़ी के थ्रू जो है वो अपनी अर्निंग स्टार्ट करते हैं, अर्निंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये होता है वेबसाइट से अर्निंग करने का क्राइटेरिया। अब जो हमारी ब्लॉग्स होते हैं, ब्लॉग्स क्या होते हैं? अब मैं चला जाता हूँ एक साइट के ऊपर जिसका नाम है टेम्प मेल, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों को पता होगा कि एक वेबसाइट है, एक ब्लॉग है, बल्कि आप सब इसको वेबसाइट समझते हो, भी एक ब्लॉग है जो डिपेंड करता है टेम्परेरी ईमेल्स देने के लिए, ताकि आप लोगों का जो पर्सनल ईमेल है वो सेव रहे। अब इसके ऊपर देख सकते हो, आपको जगह जगह ऐड देखने को मिलेगा, देख रहे हो? यहाँ भी ऐड, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। सो एवरीवेयर यू कैन सी द एडवर्टाइजमेंट। ऐसी वेबसाइट जहाँ पर आप लोगों को एड्स देखने को मिलेंगे, तो वो समझ जाओ कि वो एक ब्लॉग है जो एड्स दिखाकर पब्लिश करके अपनी वेबसाइट पर अर्निंग कर रहा है, ठीक है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड अ ब्लॉग। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ निशेस पे, ठीक है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ निशेस, ठीक है, आर देयर? Here we go. There are three types of niches. अब इन थ्री टाइप्स ऑफ मेन निशेस में क्या आता है? स्पेशल स्पेशल और हैबिटेट निश, ट्रॉफिक निश एंड मल्टी डायरेक्ट निश। बट ये वो चीज़ें नहीं दिखा रहा हमें। नहीं यार, ये वो नहीं है, मेरे दिमाग से ये चीज़ निकली हुई है। मैं बेसिकली फ़िलहाल वीडियो बना रहा था एक यूट्यूब की ना, फास्ट इंडेक्सिंग पे। मेरे दिमाग में वही चीज़ें घुसी हुई हैं, ये चीज़ निकल गई मेरे। ये जो चीज़ें आ रही हैं ना, ये हमें दिखा रहे हैं कि ये निशेस हम लोग चूज़ कर सकते हैं और इनके ऊपर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। बट ये टाइप्स ऑफ निशेस नहीं है। तो मैं बताता हूँ टाइप्स ऑफ निशेस क्या होती हैं। टाइप्स ऑफ निशेस होती हैं, फर्स्ट चीज़, पहली चीज़ होती है निश। निश क्या होती है? अब आप लोगों ने एक टॉपिक चूज़ कर लिया, वो निश कहलाएगी। आपने उसके ऊपर फुल वेबसाइट स्टैंड करनी है। लेट्स सपोज आपकी निश है मोबाइल्स के ऊपर, ठीक है। मोबाइल्स अंडर 30,000 इन पाकिस्तान, ये चीज़ आपकी निश है। लेट्स सपोज जस्ट आपकी मोबाइल्स जो है वो निश है, ठीक है। अब आप मोबाइल सर्च करते हो तो आप लोग यहाँ पे अबाउट 23 मिलियन 47,000 इतने ज़्यादा रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं सिर्फ मोबाइल्स के कीवर्ड के ऊपर। तो अब ये जो मोबाइल्स है, ओनली मोबाइल्स,
ये हमारा कहलाती है निश। ठीक है। अब आप मोबाइल्स के ऊपर अपनी कोई भी साइट बना डालो, ब्लॉग बना डालो, मोबाइल की स्पेसिफिकेशंस, रेट, ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपको पता है, जो भी जिसके ऊपर भी आप काम करना चाहते हो, लेट्स सपोज जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है। सो मोबाइल्स, ओनली मोबाइल्स के ऊपर अगर आप लोग अपनी वेबसाइट और ब्लॉग डेवलप करते हो तो मोबाइल जो है वो एक निश है। अब मोबाइल्स इन पाकिस्तान, पहले मैं रिजल्ट्स दिखाऊंगा आप लोगों को। ये देख सकते हो इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। दैट मीन्स इन 23 मिलियन या बिलियन जितने भी ये रिजल्ट्स हैं, इनके अंदर आप लोगों का रैंक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी ज़्यादा साइट्स, इतने ज़्यादा लिंक्स ऑलरेडी मोबाइल्स की निश के ऊपर अवेलेबल हैं। तो गूगल हमें ही क्यों टॉप के ऊपर लेके आएगा, क्योंकि हम तो न्यू यूज़र हैं, हमें तो मतलब हमने तो गूगल के ऊपर इतना टाइम भी स्पेंड नहीं किया, ना ही गूगल को पता है कि हम लोग किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। सो दिस ऑल थिंग्स मैटर। अब आप खाली मोबाइल्स का निश चूज़ करते हो तो वो चीज़ के ऊपर आपका रैंक करना बहुत मुश्किल है। सो मोबाइल इज़ अ निश। अब मोबाइल्स इन पाकिस्तान, ये हमारी बनती है नैनो निश और सब निश। ये देखो, अब इसके अंदर रिजल्ट्स हमारे कम हो गए, मीन्स कि कैटेगरी वही है, लेकिन अब आप लोगों ने उस कैटेगरी की सब कैटेगरी बना ली। सब कैटेगरी मीन उसकी एक अलग से कैटेगरी बना ली, मोबाइल्स भी आ जाए उसके अंदर, बट एक अलग से कीवर्ड, एक अलग से निश उसके अंदर ऐड हो जाए, ताकि जो है हमारी रैंकिंग इजी हो जाए और उसके रिजल्ट्स कम हो। अब मोबाइल्स इन पाकिस्तान एक हमारी सब निश बन जाती है। अब इसी को हम मोबाइल्स इन पाकिस्तान अंडर 20,000 करते हैं, तो यहाँ पर रिजल्ट्स और कम हो जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारी कहलाई जाएगी नैनो निश। ठीक है। सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ निशेस। अब इनको काफ़ी लोग अलग अलग नामों से भी बुलाते हैं, काफ़ी अलग अलग नाम भी देते हैं, बट मैं इन चीज़ों को यही कहता हूँ। और काफ़ी ज़्यादा लोग जो प्रोफेशनली तरीके से काम करते हैं और अपना जो काम है उसको लेवल पर रखते हैं, वो उनके लिए निश, सब निश, नैनो निश, ये थ्री टाइप्स ऑफ निशेस ही अवेलेबल होती हैं, और दीज थ्री टाइप्स ऑफ निशेस आर बेस्ट इन ब्लॉगिंग। अब आप लोगों को कौन सी निश चूज़ करनी है, अभी आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये लेक्चर नहीं था, ये एक जस्ट आउटलाइन है हमारे कोर्स की। ठीक है। इसके बाद हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आएगा, ड्रॉप होगा, उसके ऊपर, उसमें हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोगों ने किस तरीके से निश सर्च करनी है, किस तरीके से निश चूज़ करनी है, और किस तरीके से अपना काम करना है। ठीक है। तो कोर्स कोर्स इंशाल्लाह इस तरह का होगा कि आप लोग बोर नहीं होगे और आप लोगों को मज़ा आएगा करने में। ठीक है। सो आई एम लाइक योर ब्रदर। ठीक है। आप लोगों को कोई इशू होता है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आ रही होती, आप मुझे पूछो, मैं आपको हेल्प करूँगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब क्या कहते हैं, मैं भी इस चीज़ में नया तो बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है। अब मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो सारे वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, वर्डप्रेस के ऊपर अपने ब्लॉग्स बनाते हैं, और काफ़ी लोग तो ये भी कहते हैं कि यार हमें तो क्या कहते हैं, ब्लॉगर्स के ऊपर अप्रूवल ही नहीं मिलेगा, ब्लॉगर्स के ऊपर साइट ही नहीं रैंक होगी, ब्लॉगर्स के ऊपर ये होगा, ब्लॉगर्स के ऊपर वो होगा। बट मैं आप लोगों को सिंपल से ये चीज़ कहना चाहता हूँ, देखो, मेहनत करोगे ना तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। मेहनत की है तो यहाँ पर ब्लॉगर्स के ऊपर एड्स भी लगे हुए हैं, ब्लॉगर्स के ऊपर ट्रैफिक भी है, ब्लॉगर्स के ऊपर ही रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। ठीक है। अब ब्लॉगर्स की ही एक साइट में आप लोगों को वो दिखा देता हूँ जो मेरी रैंक हुई हुई है। कोई कीवर्ड्स कूवर्ड्स नहीं डाल रहा, कोई लिंक लुंक नहीं डाल रहा है, अहमद टेकमैन सिंपल टाइप करूँगा, मेरी वेबसाइट टॉप के ऊपर आएगी, और ये blogspot.com ब्लॉगस्पॉट की ही डोमेन है। अब इस साइट को मैं ओपन करके दिखाऊंगा ना तो आप हैरान हो जाओगे, इस वेबसाइट के ऊपर बिल्कुल न्यू थीम अपडेटेड है, और मैंने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया हुआ, जस्ट 4 से 5 आर्टिकल डाले हुए हैं एंड माई साइट इज़ ऑन टॉप। क्यों, कैसे? तो ये सारी स्ट्रेटजीज हम इंशाल्लाह अपने इस कोर्स में कवर अप करेंगे। ठीक है। और आप लोगों ने जो भी पेमेंट की है वो आप लोगों की इंशाल्लाह इंशाल्लाह सीखने में रिकवर हो जाएगी। आप लोग अब जब सीखोगे ना कोर्स,
करते करते ही आप लोग कहोगे ब्रदर ग्रेट यार। अब इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को जो मिलती है ना, जो सीखने को मिलता है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादातर चीज़ें जो है वो कोई नहीं सिखाता। अब सारे लोग वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहे हैं, मैं अब अकेला, लेट्स सपोज मैं हूँ, मैं ब्लॉगर्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं पागल तो नहीं हूँ ना कि मैं सिर्फ ब्लॉगर्स के ऊपर काम करूँगा। आई नो हाउ टू वर्क ऑन वर्डप्रेस एज वेल। मैं वर्डप्रेस के ऊपर भी अपना कोर्स बना सकता हूँ। बट काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो डोमेन नहीं बाय कर सकते, जो होस्टिंग नहीं बाय कर सकते, कोर्सेज नहीं बाय कर सकते। तो फॉर दैट थिंग मैंने ये चीज़ स्टार्ट की कि मैं आपको ब्लॉगर्स के ऊपर सिखाऊंगा। ब्लॉगर्स के ऊपर काम इजी है। आप लोगों को ज़्यादा कोडिंग कोडिंग की तरफ नहीं जाना पड़ता, लेकिन वर्डप्रेस पे काम उससे ज़्यादा इजी है, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को प्लगइन्स मिल जाते हैं, थीम्स अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, रैंकिंग अच्छी मिल जाती है। बट जब आप ब्लॉगर्स के ऊपर काम करोगे तो आप लोगों को मज़ा भी बहुत आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो लेक्चर्स का रिव्यू मुझे दे देना, ग्रुप के अंदर ही मुझे बता दीजिएगा आप सब कैसा लगा आप लोगों को लेक्चर। लेक्चर नहीं मीन्स आउटलाइन कैसी लगी। और आप सब अपना अपना इंट्रोडक्शन अगर मुझे देना चाहो दे सकते हो। वैसे भी ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है आप लोगों का इंट्रोडक्शन। बट आपको का कोई इशू बनता है, कोई सवाल बनता है, यू कैन आस्क मी। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा निश चूजिंग का। अब हम उसके ऊपर निश चूज़ करेंगे, उनमें निश चूज़ करेंगे कि हमारी निश होती क्या है। सबसे पहली चीज़ पता है क्या होती है? अब काफ़ी सारे लोग ये सोचने में लग जाएंगे कि यार हम लोगों ने ब्लॉग बनाना है, टाइटल डालना है, ये सब, ये सारी चीज़ें बहुत एंड पे आती हैं। ब्लॉगिंग के अंदर सबसे मेन चीज़ें होती हैं निश चूज़ करना। ठीक है, अपनी निश को रैंक करना, अपनी निश को इम्प्रूव करना, कि उसको उस लेवल तक ले जाना कि आपको पता हो कि यस आई हैव डिड दिस, और यहाँ पर मैं रैंक करूँगा ही करूँगा या करूँगी ही करूँगी। सो दैट इज़ द थिंग। जब आप यहाँ पर पहुँच जाओ तब आप उस निश को चूज़ करो और अपना काम उस निश के ऊपर काम स्टार्ट कर दो। ठीक है, निश चूजिंग, कीवर्ड रिसर्चिंग, उसके बाद आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग इंडेक्सिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर अप करेंगे। तो कहीं पे भी आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। ठीक है, सो अभी आई थिंक मुझे अल्लाह हाफिज़ कहना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि 5:30 हो चुके हैं और मैं अभी तक सोया नहीं हूँ। आई वॉज वर्किंग, और अब मैंने सोचा काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा डेज़ हो चुके हैं, और हमारा मंथ भी स्टार्ट हो चुका है, तो हमें कोर्स भी स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो वेलकम टू अहमद टेक एंड स्किल्स पैलेस। ठीक है, तो अब ये एक ऐसी फैमिली हम लोगों की बन जाएगी ना कि आप लोग इसके अंदर काम करोगे, आप लोगों को मज़ा आएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और वहाँ पर हम लोग डिस्कसिंग करेंगे क्या कहते हैं निश्चित वगैरह की। सो आज क्या है, आज आई थिंक फ्राइडे है। हाँ जी, आज फ्राइडे है। सो कल हमारा फर्स्ट लेक्चर आ जाएगा। उसके बाद हम संडे को क्या कहते हैं लाइव सेशन करेंगे, और लाइव सेशन की टाइमिंग मुझे आप लोगों ने लाजमी से बता देनी है ग्रुप के अंदर ही। ये क्या रखे जाए, रात का टाइम होगा 8 9 10, या मॉर्निंग में, जो भी टाइम हो आप लोग डिस्कस करना आपस में और मुझे बता देना। आई विल बी अवेलेबल 24/7। ठीक है, 24 आवर्स ऑन संडे ओनली। बाकी जो लेक्चर्स आएंगे या जो भी आप लोगों के मैसेजेस आएंगे ग्रुप के अंदर, वो मैं आप लोगों को बात कर लूँगा। ठीक है, मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दिया करूँगा, कोई इशू नहीं है इसका। ओके, सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।